शेयर मार्केट के इस क्रैश से इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं 27 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर टिल डेट तक, तो इस मार्केट क्रैश से इन्वेस्टर्स को लगभग 40 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगर हम इस साल 2024 की जनवरी की बात करें तो जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी। निफ्टी अपने सही पॉइंट्स के साथ शुरू हुआ था, सेंसेक्स ने भी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन ये 2024 का सबसे बड़ा मार्केट डाउनफॉल है और कोरोना के बाद ये दूसरा बड़ा डाउनफॉल है जहां पर इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। सो आज की इस वीडियो में हम इस मार्केट क्रैश का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये जो मार्केट क्रैश हुआ, ये जो मार्केट का डाउनफॉल आया है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो रेड शो कर रहा है तो क्या आपको सोल्ड आउट कर देना चाहिए अपने शेयर्स को, या फिर आपको भी वेट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो क्रैश मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के। सो क्या उनके लिए सही समय है अपने पैसे इन्वेस्ट करने का, या फिर अभी उन्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए। तो भाई इस मार्केट क्रैश का हम आज की इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। बहुत सारी चीजों को मैंने रीड आउट किया है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं इसके पीछे, और अगर आपको भी बाहर निकलना है तो कब निकलना है, कैसे निकलना है। बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब बाकी चीजों की तो हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले पिछले एक महीने में सेंसेक्स 6500 पॉइंट्स नीचे गिरा है, निफ्टी लगभग 2100 पॉइंट्स नीचे गिरा है, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पिछले एक महीने की। बहुत ही खराब स्थिति है। अगर आप यहां पर सेक्टर वाइज भी जाओगे तो आप देखो मिड कैप जो है वो 9% से गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 100 भी आपका 9% से गिरा हुआ है, ऑटो इंडेक्स भी आपका 14% गिर चुका है, कैपिटल गुड्स भी आपका लगभग 13% गिर चुका है, एफएमसीजी जैसा सेक्टर भी 11% गिर चुका है, फाइनेंस, आईटी, फार्मा, मेटल, पिछले एक महीने में लगभग सारे सेक्टर्स की हालत खराब हो गई है। अब देखो भाई मार्केट में करेक्शन मतलब गिरावट, डाउनफॉल, ये आता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम टू टाइम करेक्शन मार्केट में आता रहता है। बट द क्वेश्चन कम्स कि भाई इस टाइम पे हल्ला क्यों मच रहा है। सागर भाई इस टाइम पे ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा लोगों ने हल्ला मचा रखा है कि भाई मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट डाउन हो गया। तो देखो मैं सबसे पहले आपको डेटा दिखाता हूं। देखिए जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, डाउनफॉल आता है, तो सबसे पहले हमेशा जो छोटे निवेशक होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उनको ज्यादा नुकसान झेलने के लिए पड़ता है। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज कंपेरेटिवली जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कैपिटल कम लगा होता है मार्केट में, तो उनको ज्यादा नुकसान झेलने को पड़ता है। अब मैं यहाँ पे आपको दो रिजल्ट दिखाता हूं, दो डाउनफॉल दिखाता हूं, आप दोनों को कंपेयर करना। बात है ये साल 4 जून 2024 की। 4 जून 2024 की बात है जब ये यहाँ पे रिजल्ट आया था इंडिया में, पॉलिटिकल जो इलेक्शन हुए थे उसका रिजल्ट आया था, जब मार्केट 6% से गिरा था और 31 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था इन्वेस्टर्स को। ध्यान से सुनना, 4 जून 2024 को मार्केट का डाउनफॉल आया, लगभग मार्केट 6% नीचे गिरा और 31 लाख करोड़ का नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स को। ऐसा ही एक डेटा और दिखाता हूं मैं। बात है 23 मार्च 2020 की। 23 मार्च 2020 की, उस टाइम जब कोविड का टाइम था, जब मार्केट ऑलमोस्ट 13% नीचे गिर गया था और जब इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था 14 लाख करोड़ का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 2024 में मार्केट 6% नीचे गिरा तो 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन सन 2020 में जब मार्केट 14% गिरा तो सिर्फ 14 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसा क्यों? तो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 में जो इन्वेस्टर्स वैल्यू थी पूरे शेयर मार्केट की वो कम थी। 2020 के बाद काफी सारे लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो यहां पर नुकसान भी उसी कैलकुलेशन को देख के हुआ है। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर मैं 2020 का डेटा निकालूं तो 2020 में लगभग इंडिया के अंदर 4 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट थे, लेकिन अब पिछले 4 सालों में 2024 में डीमेट अकाउंट की संख्या लगभग 12 करोड़ हो चुकी है। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे डुप्लीकेट डीमेट अकाउंट्स भी है। डुप्लीकेट का मतलब जैसे अगर मैं हूं तो मैंने 4-5 अपने डीमेट अकाउंट खुलवा रखे हैं, तो वो चीज अलग है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो पिछले 4 सालों में डीमेट अकाउंट बढ़े हैं, मार्केट में पैसा भी आया है, और जो परसेंटेज लॉस है वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है, इसीलिए इतना बड़ा डिफरेंस है। सो भाई यही कारण है कि सिर्फ मार्केट 6% गिरा है और लगभग 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। और अब भाई पिछले एक महीने की बात करें तो जैसे मैंने बताया 40 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ये मंदी आगे तक भी रहेगी, तो इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो ये भी 50% तक गिर चुके हैं।
अगर आपने एसआईपी वगैरह की है तो आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए, 50% तक मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिर चुके हैं। आपको एक इंडेक्स भी बताता हूं जिसका नाम है निफ्टी डिफेंस इंडेक्स। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ये पिछले काफी टाइम से हमेशा हाई पे हाई दिया जा रहा था, ये भी 25% गिर चुका है। तो भाई इतनी ज्यादा हालत खराब है। अगर आप देखोगे तो ये इस साल 2024 का सबसे बिगेस्ट फॉल है, सबसे बड़ा डाउनफॉल है शेयर मार्केट का। अब देखिए इसके मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि सागर भाई आखिर ये इतना बड़ा डाउनफॉल शेयर मार्केट का क्यों आया है, इसके पीछे का कारण क्या है। अब देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोई एक कारण तो इसके पीछे का है नहीं, देयर आर द मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैम। सबसे पहले एक एक करके हम चीजें समझते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है FII, फाई इन्वेस्टर। फाई इन्वेस्टर क्या होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं भाई। फाई इन्वेस्टर होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये जो बाहर की कंपनियां होती हैं, जो विदेशों की कंपनियां होती हैं, या विदेशों में कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी है, वो हमारे स्टॉक मार्केट में यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि इंडियन शेयर मार्केट में जो इनकी होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा है। मैंने यहां पे आपको अमाउंट समझाता हूं। देखिए पूरा जो इंडियन शेयर मार्केट है वो लगभग 550 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है इंडियन स्टॉक मार्केट का, जिसमें से 18% ये FII होल्ड करता है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट इस पूरे अमाउंट का 18%। अगर हम कैलकुलेशन लगवाए तो लगभग 100 लाख करोड़ के आसपास ये फंड इनका है। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब जब पूरे स्टॉक मार्केट का 18% वैल्यूएशन का अमाउंट इन्होंने होल्ड कर रखा है और जब ये बेचेंगे तो भाई स्टॉक मार्केट तो डाउन जाएगा ही ना। ये एक बड़ा कारण हो सकता है, इसी कारण से स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो FI है ये अपने शेयर्स क्यों बेच रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर ये पिछले एक महीने में बेच चुके हैं। तो भाई उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी 5 नवंबर 2024 को यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं और यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट का असर लगभग सभी देशों की स्टॉक मार्केट में पड़ता है और इंडिया की स्टॉक मार्केट में तो डायरेक्ट पड़ता है। अब आप हमारे यहां भी देखो ना, जब हमारे यहां पे इलेक्शंस हुए थे अभी जून में, जब रिजल्ट आया था तो मार्केट अप एंड डाउन चल रहा था कि भाई कैसी सरकार बनेगी। अगर कोई खराब सरकार बन गई तो बिजनेस वैसे ही नहीं हो पा रहे, इकोनॉमी डाउन जाएगी, स्टॉक मार्केट में फॉल आएगा। अगर अच्छी सरकार बन गई तो बिजनेसेस अच्छे होंगे, रूल रेगुलेशन अच्छे बनाएगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, मार्केट भी बढ़ेगा। तो किसी भी टाइप के इलेक्शंस का रिजल्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। तो यूएस में इलेक्शन है 5 नवंबर 2024 को, तो अभी इन्वेस्टर्स का पूरा डर का माहौल बना होगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, किसकी सरकार बनेगी। तो इसीलिए वो मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि भाई देखो कोई भी बंदा पैसा कब इन्वेस्ट करता है, आप पैसे क्यों इन्वेस्ट करते हो कि आपको जो प्रॉफिट बुक करना होता है, तो आपके अगर हाई प्रॉफिट जा रहा है आप बुक करके निकल जाते हो। तो सेम ऐसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले कुछ टाइम से रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ रहा था, लगातार ऊपर बढ़ रहा था, वहां पर उनका पैसा भी बढ़ रहा था। अब उनका प्रॉफिट उन्हें जितना चाहिए उतना उन्हें मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं निकालेंगे, निकालेंगे ही ना। कल को आप भी अगर स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करोगे और आपको एक लिमिट अमाउंट पता है कि मुझे इतना प्रॉफिट बुक करना है, तो आप वो बुक करने के बाद अपने शेयर बेचोगे ही ना। तो सेम ऐसे ही जो फाई इन्वेस्टर्स हैं वो पिछले एक महीने में अपना 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन का जो स्टॉक्स पैसा है वो बेच चुके हैं। ये एक मेन कारण हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने का। बाकी हम और भी कारण जानते हैं अभी। अब देखिए दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है मार्केट गिरने का, रिजल्ट डिसअपॉइंटेड। अब ये रिजल्ट डिसअपॉइंटेड क्या है सागर भाई, देखिए क्योंकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, क्वार्टरली सेशन चल रहा है। यहां पर क्या होता है, लिस्टेड कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस रिजल्ट आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के, जैसे नेस्ले के, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो यहां पर जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत खराब आई है। बजाज ऑटो, नेस्ले, RIL, कोटक महिंद्रा बैंक, इन बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है वो काफी ज्यादा खराब आए। तो ये भी एक कारण हो सकता है शेयर मार्केट के डाउनफॉल का। अब देखिए इस डाउनफॉल का एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट डाउनफॉल है तो उसको सुधारा जा सकता है पैसों को इन्वेस्ट करके। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाए तो डेफिनेटली मार्केट को अप किया जा सकता है या फिर जो डाउनफॉल चल रहा है उसको रोका जा सकता है। बट आप ये देखेंगे कि अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप देखेंगे तो पिछले काफी टाइम से ये अपने पीक पर है। अगर इनका पीई आप देखो तो 100 को भी टच कर चुका है।
तो भाई जितने भी जो एक्सपर्ट थे या फिर आप कहें जो समझदार इन्वेस्टर थे, उनको पता था कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप पीक पर है, करेक्शन आएगा, डाउनफॉल आएगा। अब इतना ज्यादा भयंकर डाउनफॉल आ जाएगा कि ये इनकी जो वैल्यू 50-50% पर जाएगी, ये किसी को नहीं पता था। तो जब मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यू ही 50% पर आ गई, तो यहां पर जो नए इन्वेस्टर हैं या फिर जो इन्वेस्टर समझदार हैं, वो भी नजरअंदाज कर रहे हैं चीजों को, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है स्टॉक मार्केट के डाउनफॉल का। सो ये कुछ कारण है शेयर मार्केट के डाउनफॉल जाने का। अब बात करते हैं कि आखिर ये डाउनफॉल कब तक चलेगा, कब मार्केट एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कब तक, क्योंकि बिलोएस्ट पॉइंट कोई है ही नहीं और हाईएस्ट पॉइंट भी कोई नहीं है। लेकिन यहां पर जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, नवंबर में अभी इलेक्शन है यूएस के अंदर, और अगर हम नवंबर से चलें, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इंडिया का बजट आने वाला है। तो जब भी बजट आता है तब भी मार्केट अप एंड डाउन दिखता है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा दिखती है। और अभी नवंबर में इलेक्शन है यूएस का। तो अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और सोचूं, तो अगर नवंबर से लेकर फरवरी तक, सो इन दोनों पॉइंट के बेस पे मैं ये कह सकता हूं कि नवंबर से लेकर फरवरी तक हो सकता है कि मार्केट में वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो, डाउनफॉल आए। बट अगर यूएस इलेक्शन सब कुछ अच्छे से हो गया तो थोड़ा अब आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे आप निफ्टी देखोगे तो 6% गिर चुका है, लगभग 24,000 के आसपास इसका अभी है। तो 24,000 मैं कहता हूं कि एक पॉइंट सही है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है भाई अभी नवंबर में यूएस इलेक्शन के ऊपर। अगर यूएस इलेक्शन सही हो जाते हैं तो यहाँ पे मार्केट आपको अब देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, फरवरी में फिर से सिचुएशन अप एंड डाउन की होने की आप देखोगे, क्योंकि बजट आएगा। बजट भी अगर अच्छा खासा आता है, अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाते हैं, तो बजट के बाद मार्केट में 100% आपको अब देखने को मिलेगा। तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट कितना डाउन जाएगा, कब आएगा। अगर यूएस इलेक्शन अच्छे से हो गए तो अब होने के चांसेस हैं, फिर फरवरी में इसकी सिचुएशन फिर से थोड़ी क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि नवंबर से फरवरी के बीच में ये अभी सिचुएशन जो है वो शेयर मार्केट की वो क्रिटिकल हो सकती है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब सागर भाई हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें सोल्ड आउट कर देना चाहिए, या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए, हमें होल्डिंग पोजीशन में रहने देना चाहिए, या फिर मार्केट और कितना डाउन जा सकता है ताकि हमें और इन्वेस्ट करने का मौका मिले। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में करेक्शन आना यानी डाउनफॉल आना एक किसी भी देश के लिए एक नॉर्मल इवेंट है। मतलब करेक्शन डाउनफॉल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आप देखोगे कि अगर आप मिड कैप को देखोगे, स्मॉल कैप को देखोगे, या फिर स्टॉक्स या फिर इंडेक्सेस को देखोगे, तो ये अपने टॉप पर चल रहे थे। तो जब भी स्टॉक्स या फिर इंडेक्सेस अपने टॉप पर चलते हैं तो 10 से 15% की गिरावट उनमें आती है, करेक्शन आता है, डाउनफॉल आता है। आप हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें देखोगे शेयर मार्केट रिलेटेड, तो वहां पर भी ये चीजें हुई हैं, ये इवेंट्स हुए हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट्स की बात सुनोगे तो उन्होंने भी ये बोला है कि जब भी स्टॉक्स या फिर इवेंट्स या फिर इंडेक्सेस टॉप पर होते हैं तो 10 से 15% की गिरावट आती है, लेकिन ये एक साथ नहीं आती, इसमें भी टाइम लगता है आने में। तो ये एक नॉर्मल इवेंट है, नॉर्मल डाउनफॉल है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि जब स्टॉक्स में गिरावट आती है, जैसे अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे, तो भाई निफ्टी 50 में पिछले 10 सालों में 19 बार डाउनफॉल आया है, 19 बार करेक्शन आई है 10 से 15% की। तो अगर आप देखोगे तो जब भी कोई स्टॉक्स गिरता है तो वह गिरता एकदम से है और उससे भी तेजी से बढ़ता है। आप यहां पर कोविड वाला एग्जांपल देखोगे, जब स्टॉक्स गिरे थे काफी तेजी से गिरे, और सिर्फ 4 साल में या फिर 4 साल क्या 2 साल ही उसको रिकवर होने में लगे, उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया। तो जो मुझे यहां पर लगता है वो ये है कि अभी आपको वेट करना चाहिए। अगर आपकी होल्डिंग पोजीशन अच्छी है तो डेफिनेटली अभी आपको स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए, सोल्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये डिपेंड भी करता है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया उसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली आपको अपने स्टॉक्स को होल्डिंग पोजीशन में रहने देना चाहिए, नहीं सोल्ड आउट करना चाहिए। बट मैं ये कहूंगा कि आप एक बार चेक कर लो, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हैं, रीड आउट कर लो एक बार, अगर वो इस डाउनफॉल को झेल पा रही है तो आप
स्टॉक्स अपने होल्डिंग पे रखो। अगर वो इस डाउनफॉल को नहीं झेल पा रही, इस करेक्शन को नहीं झेल पा रही, तो भैया कम लॉस ही सही, लेकिन अपने स्टॉक्स को बेचो और निकलो मार्केट से। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमें समझ में आ गया सारी चीजें, इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं। देखो यहां पर सिंपल सी आप एक चीज समझ लो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप होल्डिंग में शेयर्स को रखते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ही सही समय होता है, उनको कोई डाउनफॉल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात श्योर है कि लॉन्ग टर्म में तो जो मार्केट है वो बढ़ना ही बढ़ना है। बट जो यहां पे स्कैल्पिंग करते हैं या फिर जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि अभी आपको थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, वहां पर अभी आपको ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। अब भाई आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको यहां पे पीक सेलिंग नहीं करनी है। पीक सेलिंग मतलब घबराना नहीं, अपने पोर्टफोलियो देख के भैया पूरा पोर्टफोलियो रेड पड़ा है और मार्केट डाउन जा रहा है, बेच दो, नहीं। अगर आप होल्डिंग पोजीशन में शेयर को रख रखा है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो बिल्कुल उसे ऐसे ही रखे रहने दो। हाँ, इतना आप कर सकते हो, आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, लेकिन वो सेक्टर जो है वो भाई अपने पीक पर था, हाई पे था, आपकी वैल्यूएशन नहीं बन पा रही थी, तो भाई इस टाइम तो सारे के सारे डाउनफॉल में है, तो ऐसे में आप वो सोच सकते हो कि भाई थोड़ा शिफ्टिंग वगैरह कर लिया जाए, यहां से सेल आउट करके अपने उस सेक्टर में शेयर्स को डाल लिया जाए, या फिर आप और भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो भाई अगर मेरी बात करो तो मैंने यहाँ पे फ्राइडे को ही अपना थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, और अगर मार्केट और डाउन जाएगा तो और भी पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मार्केट से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस डाउनफॉल से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे डाउनफॉल किसी भी कंट्री में आते रहते हैं, इससे कोई भी आपको घबराना नहीं है। दिक्कत है यहाँ पे स्कैल्पर के लिए और स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए, यहाँ पे अभी आपको कुछ टाइम के लिए शांत रहना है, कोई भी ट्रेडिंग वगैरह अभी आपको नहीं छेड़नी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज जो मैं और कहूंगा कि भाई यहाँ पे आप एसआईपी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का डाउनफॉल चल रहा है, ऐसे में आपको एसआईपी कर लेनी चाहिए स्टार्ट, अगर आपने नहीं की है। बट यहाँ पर फिर से कहूंगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स को थोड़ा सा देख लीजिए, और देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट अपने लोवेस्ट पॉइंट पे चले जाएगा तब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो शेयर मार्केट का मिनिमम डाउनफॉल पर पॉइंट बता दे, लोवेस्ट पॉइंट बता दे, ऐसा कोई है ही नहीं। तो जब हमें पता ही नहीं है कि मार्केट का सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है, तो फिर इस चीज को सोचना कि भाई लोवेस्ट पॉइंट पे जब जाएगी तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। होता यह है कि जब जब मार्केट डाउन जाता है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, मार्केट और डाउन जाएगा तो और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं ओवरऑल सारे इस वीडियो का कंक्लूजन ये कहूंगा कि अगर आप पैसे होल्डिंग पोजीशन में रखते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो यहां पर आपको अपने पैसे अभी भी होल्ड करने चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो भी आपको अपनी कंपनी के फंडामेंटल चेक कर लीजिए, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेक्टर को देख लीजिए, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। मार्केट और डाउन जाएगा तो आपके पास और भी टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखो, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, बशर्ते हाँ आपको कंपनी के फंडामेंटल्स जरूर चेक करने हैं। एसआईपी वगैरह, म्यूचुअल फंड, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ईटीएफ वगैरह में, उसके फंडामेंटल्स को जरूर देख लें, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बता दिया कि शेयर मार्केट का डाउनफॉल आया है, क्यों आया है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, और अब आपको क्या करना चाहिए। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। हर तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मैं लाके देता हूं, बहुत ही वैल्यूड इंफॉर्मेशन लाके देता हूं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।